दोस्तों ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी एक जंग है, जुआ है, या एक ऐसा क्षेत्र है जिसको हमें निभाना है या झेलना ही पड़ता है। तो इसको अगर हमें सही करना है तो इसको सही करने के लिए कुछ नियम कानून भी होते हैं। वो इसके लिए नहीं, सभी चीज़ों के लिए होते हैं। जैसे कि आप समझो कि हम कोई पढ़ाई भी कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी सिस्टम होता है। इसी तरह अगर हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो इसको सही करने के लिए कुछ प्रयास किया जा सकता है। वो प्रयास क्या होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को में 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। 4 हिस्से में जैसे एक हिस्सा होता है बचपन का। बचपन में क्या करना होता है कि हमें शुरू में अपने माँ बाप के अधीन चलना पड़ता है, अधीन सेंस या उनके अनुसार उनके नक्शे कदम पर चलना पड़ता है। अगर हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे तो हमें ज़िंदगी सही मिलेगी। क्यों? वो सही तब मिल पाएगी क्योंकि उन्हें इस चीज़ का ज्ञान होता है, हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता। जब इसी चीज़ को हम किसी के अनुसार चलते हैं तो वो हमें बहुत अजीब सा लगता है, पर वो हमें बाद में एहसास होता है कि वो सही बता रहे थे। तो होता क्या है, अगर हम जवानी के टाइम में से पहले जो बचपन का टाइम होता है, बचपन के टाइम में हमारे जो टाइम होता है वो सीखने के लिए, पढ़ने के लिए या किसी टैलेंट को अपने अंदर समावेशित या अपने अंदर डालने या पैदा करने के लिए दिया गया होता है। अगर उस टाइम को हम वैसे ही यूजलेस कर दें या बेकार कर दें तो उसका एहसास हमें होगा और बहुत उसका दौर कठिन होगा। इसलिए हम उसको उस टाइम को ना आने दें अपनी ज़िंदगी में तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमें बचपन में ही अपने शरीर को इतना मेहनती बना देना है कि हम हर क्षेत्र में आगे निकल जाएं। जैसे बचपन में कोई चीज़ सीखनी है, जैसे साइकिल सीखना है तो अगर या फिर गाड़ी चलाना सीखना है तो बचपन के टाइम में आराम से ये सीखने का टाइम वो टाइम होता है जिसमें हम हर काम कर सकते हैं। आप अगर साइकिल ही अगर एक छोटा सा उदाहरण बचपन के टाइम में न सीख के ज़माने के टाइम में सीखे तो आप सीखते सीखते अपनी हड्डी तुड़वा लोगे। पर बचपन का टाइम ऐसा होता है कि हर चीज़ हमारी फ्लैक्सी होती है, हमारी हड्डियाँ भी थोड़ी सी लचीली होती हैं, दिमाग भी हमारा फ्लैक्सी होता है और हम हर चीज़ को बड़ी आसानी से अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण करना मतलब हम अपने अंदर ढाल सकते हैं या पैदा कर सकते हैं। ये टाइम ऐसा टाइम होता है, इसमें हमें सीखना ही सीखना है। अगर इस टाइम का हम मिसयूज़ करने लगेंगे तो हमें उसका नुकसान बाद में झेलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बचपन के टाइम में ध्यान लगा के और बड़े सिस्टम से, ये नहीं कि आप ध्यान लगा रहे हैं तो अनचाहा आप एक अपना फील्ड निर्धारित करें या एक ही लाइन पे चलने की कोशिश करें जिससे कि आपका टाइम आगे जाके बहुत सक्षम बन जाए। ये नहीं कि पढ़ाई भी कर रहे हैं तो बेतुकी पढ़ाई कर रहे हैं। अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है उसको पढ़ें। या अगर वो आपको नहीं भी भा रहा है तो वो जो चीज़ कठिन होती है वो शुरू में अजीब लगती है। इसलिए हम अजीब लगना एक अलग चीज़ है, हमें उसको वो टाइम हमारा जो बचपन का है उसमें पढ़ना का टाइम निर्धारित है और उसमें हम पढ़ना लिखना और सीखने का ही गुण हमारे में होना चाहिए। ये नहीं कि हम पढ़ने के टाइम में खेल रहे कूद रहे, टाइम होना चाहिए खेलने कूदने का भी, पर ऐसा होना चाहिए कि आप सपोज करो हमारी ज़िंदगी में 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में 8 घंटे या 6 घंटे तो मिनिमम आपके आराम करने के होते हैं। उसके बाद में बचते हैं आपका जो टाइम होता है वो खाने पीने का सब कुछ होता है, तो उसमें पढ़ाई का टाइम भी एक निर्धारण करें या सीखने का टाइम भी एक निकाल लें। अपने जॉगिंग का या एक्सरसाइज का वो टाइम अलग है, पर फिर भी ये नहीं कि आपने पूरे 24 घंटे के अंदर आपका पढ़ाई का टाइम सिर्फ मात्र 2 या 3 घंटे का हो, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी खुशहाल बनेगी। तो इसके लिए हमें अथाह प्रयास करना है कि हमें बहुत कुछ सीखना है और उसके साथ साथ टैलेंट भी पैदा करना। जैसे आप बाइक से चलाना सीखना, कंप्यूटर चलाना सीखना या आपकी कोई और एक्टिविटी है जो हमें आगे रोज़गार का साधन बनेगी। पढ़ाई तो एक ये है कि हमें अपने मस्तिष्क का डेवलप करना होता है, और टैलेंट एक अलग चीज़ होती है। टैलेंट में है जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ या आपका मैकेनिकल हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, ये एक टैलेंट में आते हैं। मल्टी टैलेंट वाला आदमी कभी फेल नहीं होता, और सिंगल टैलेंट वाला जैसे पढ़ाई का आदमी मैं मानता हूँ कामयाब हो जाता है, पर इतना कामयाब नहीं कह सकते कि वो हर फील्ड में निकल जाए। तो हमें मल्टी टैलेंट का मतलब ये है कि एक टैलेंट पढ़ाई के साथ साथ ऐसा भी होना चाहिए जिससे हम अपनी आगे चल के अपनी ज़िंदगी में उसको एडजस्ट कर सकें। एडजस्ट करने का मतलब ये है कि उसके अनुसार हम चल सकें, उससे हमारे कमाई का जरिया बने। तो ये टाइम अगर हमने ऐसे ही निकाल दिया तो हमें पछताना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ज़िंदगी एक जुआ इसलिए है कि अगर हमने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर लिया तो हम कामयाब हो जाएंगे। और ज़िंदगी जुआ इसलिए भी कहा है कि सब चीज़ हमारे अनुसार नहीं चलती। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो कुछ कर रहे होते हैं वो बार बार बिगड़ता ही रहता है। लाख प्रयास करने के बावजूद वो सही नहीं हो पाता, और सही उस स्टेज पर होता है जब हमारा काफ़ी टाइम निकल चुका होता है, तो उसका हमें फल सही नहीं मिलता। इसलिए हमें
उसका बड़ा दुख होता है कि हमने पूरी ज़िंदगी सीखने में और काटने में निकाल दी और लास्ट टाइम में इसका रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो वो कुछ ऐसे सपोज अगर हमने कोई काम सीखा और वो 1 साल या 1.5 साल के अंदर ही मैच्योरिटी पर आ गया और हमें अच्छी तरह उसका रिजल्ट मिलने लगा, और एक टाइम होता है कि हमने 10 साल 15 साल मेहनत की और उसके बाद 20 साल या 25 साल के बाद उसका रिजल्ट हासिल हो रहा है, क्या फ़ायदा उस टैलेंट का। तो इसीलिए हमको बड़ी सिस्टम से चलना है। जिसने जल्दी सिस्टम फॉलो कर लिया वो जल्दी होशियार या समझदार बन गया, उसकी लोग तारीफ़ करते हैं। जो लेट निर्णय ले रहा है, डिसीजन कर रहा है, या सब कुछ उसके बाद में रिजल्ट हासिल हो रहा है, वो पछतावा उसको हासिल होता है। पछतावे का काम एक मूर्ख भी कह सकते हैं, मूर्ख इंसान के हिस्से में आता है या समय के हिसाब से भी आता है। और बहुत सारी एनवायरनमेंट का भी इस पर असर है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम चाहे हमें मिल जाती हैं, और जब उसका हम एहसास होते भी उसको सही नहीं कर पाते, तो हमें कोशिश करनी है कि जितना हो सके हम उसको अपने को सही करें। सही करने का मतलब है अपनी ज़िंदगी के प्रति सचेत रहें, क्यों बाद में जो टाइम बचता है वो खेलने कूदने या टाइम को स्पेंड करने का ही होता है। जो सीखने का टाइम होता है मैक्सिमम 25 साल तक आपका यही टाइम आपका सीखने का होता है, और 25 साल मैंने ज़्यादा कह दिए, हद से ज़्यादा 20 साल तक आप में आ जाना चाहिए। उसके बाद में 25 साल 30 साल भी बोल सकते हैं, पर 25 साल तक आपने जो अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया वही आपका काम आने वाला है। उसके बाद तो एक्स्ट्रा कुछ भी करते रहेंगे वो ठीक है। तो हम जितना सीखेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा। सीखने वाला इंसान कभी फेल नहीं होता। वो बाय द वे कोई किस्मत का फॉल्ट कह सकते हैं, या ज़िंदगी जुआ इसलिए बोला गया है कि इसमें हर चीज़ फिट नहीं बैठती। कभी कभी जुए में आदमी जीता ही चलाता है और कभी हारता लास्ट स्टेज तक हारता ही चला जाता है। तो इसलिए इसको जुए का शब्द या नाम या जंग इसलिए बोला गया है। तो ज़िंदगी एक जुआ इसलिए भी है कि इसमें हमारा रोल कई लोगों के साथ जुड़ कर चलता है। जैसे बचपन में हमारे माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, और जब हमारा जवानी आती है, जवानी के टाइम में इसके साथ संबंध और जुड़ जाते हैं। अपने साथ साथ फैमिली में पति पत्नी बच्चे और रिश्तेदार और समाज जुड़ जाता है, जिसमें सब जगह हमें अपना रोल अदा करना पड़ता है। जहाँ भी हमारा रोल मिसिंग रहा वहीं हमें बात सुनने को मिल जाती है और हमारा समाज से कटाव होना चालू हो जाता है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि कभी किसी के साथ अनचाहे शब्दों का इस्तेमाल या गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बस या मजाक कर रहे हैं, पर मजाक ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी की बुराई या किसी का नुकसान या किसी का कुछ हमारे से अनित ना हो जाए। तो इसलिए मजाक वो होती है, जैसे चुटकला कह सकते हैं। चुटकला भी ये है कि जो कोई पहले कोई घटना घट गई उसको इंजॉय मूड में, ये नहीं कि बुराई के हिसाब से वो हो। तो हम चुटकला भी एक हंसने का एक जरिया कह सकते हैं। पर हंसी तो आप अगर खुश होगे तो अपनी ज़िंदगी में ऑटोमेटिक खुशी दिखाई पड़ेगी। और जब आपकी गरीबी होगी, गरीबी में खुशी है पर वो थोड़ी मिनिमम होती है। अगर आपके पास एक पैसा सफिशेंट पैसा है तो आपके यहाँ खुशहाली भी आ जाएगी। और खुशहाली पैसा तब आता है जब आपके अंदर टैलेंट होता है। तो टैलेंट मैं फिर बार ये सभी लोगों से कहता हूँ, या अपने जो मेरे छोटे हैं उनसे कहता हूँ कि वे अपने अंदर टैलेंट पैदा करें और टैलेंट को सही करें, और सही से सही इतनी स्टेज तक ला दें कि वो बिखरने के लेवल तक तो नहीं कहा जा सकता, पर इतना तो हो कि वो अपने फाइनल स्टेज तक हो। ये नहीं कि आधा ज्ञान और अधूरा ज्ञान, ये आधा अधूरा ज्ञान कभी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप इसको सही लेवल तक ले जाएं, और ऐसे लेवल तक ले जाएं कि आप मास्टर कहे जाएं। और मास्टर आदमी कभी किसी लेवल पर ही फेल होता है, और वो अपने में जो सब पूरे डिसीजन और पूरे डिसीजन के साथ साथ सब चीज़ उसमें डाल देता है। वो जब सब चीज़ डाल देता है, जैसे एक सब्ज़ी बना रहे हैं, सब्ज़ी में पूरे मसाले डालेंगे तो वो टेस्टेड हो ही नहीं सकती। बस ये हो सकता है कि आपको उसमें डालने का ढंग ना आता हो। जैसे सपोज नमक ज़्यादा कर दिया तो सारे मसालों का ढेर कर देगा, मिर्च ज़्यादा बढ़ा दी तो भी सब्ज़ी का नाश हो जाएगा। ऐसी ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी में हर चीज़ अब नाप तोल करी जाए तो वो सही रिजल्ट हासिल होगा। सही रिजल्ट तब ना हासिल होता है जब हम उसकी मात्रा या अनुपात या सेंस उसको मिश्रण सही बनाने का या अपनी ज़िंदगी में सही अप्लाई करने का तरीका आता हो, तब हमारी ज़िंदगी को सही है। जहाँ हंसने का टाइम हंसो, जहाँ अपने को किसी की भावनाओं को से अपनी भावना से किसी की भावना को ठेस पहुँचती है तो वो बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों, जब किसी का जब हमारी बातों से दुखता है तो जाहिर सी बात है, ये दुख ऐसी चीज़ है, ये कहीं ना कहीं हमारी आत्मा तक पहुँचती है। आत्मा की बात या हमारी अंतरात्मा की बात ऊपर तक आती है, और ऊपर वाले तक पहुँचाने के बाद उसका रिजल्ट हमारे तक रिपीट होता है, और वो हमारा नुकसान हर हालत में करेगा। और ये हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है। गोल में कोई भी चीज़ है वो घूमती है, और घूम घूम कर वो कभी ना कभी हमारे पास
हर हालत में आएगी, क्योंकि ये चौकोर नहीं है कि किसी कोने में फंस जाएगी। गोल धुरी में या किसी रास्ते में आप जो चलेंगे तो घूमकर अपने पास ही लौट कर आ जाना है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं करनी है कि हमारे पास कोई चीज़ गलत लौट कर आए। हमें करना क्या है, हमें अच्छाइयाँ बखेरनी है, कम से कम बहुत लोगों के लिए ना तो मिनिमम लोगों के लिए, जो मिनिमम भी हमारे दायरे के हों, तो उनके साथ तो हमें सही करना है, जिससे हमें उसका रिजल्ट सही हासिल हो। और गलत हम नहीं करेंगे तो हमारे साथ अगर कोई करता भी है तो उसे अब नहीं तो कुछ टाइम बाद तो एहसास होगा ही कि उसने गलत किया है, और उस एहसास को चाहे वो हमारे से ना बोले पर हमारे प्रति कभी ना कभी पॉजिटिव ज़रूर होगा। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, और सच्चाई को कोई ये कह दे कि झूठ है, पॉसिबिलिटी नहीं है और नहीं होने वाली है। तो जब हमारी आत्मा हमारे सही के लिए बोलती है और कोई भी हमें गलत करने के लिए नहीं बोलता, तो हम गलत क्यों करें। तो मेरा यही है कि ज़िंदगी जुआ है, पर जुआ ऐसा भी जुआ नहीं है कि ये गलत ही गलत होगा हमारे साथ, ये सही होगा और सही करने के रास्ते भी हैं, और रास्ते हमारे हाथ ही हैं। ये है कि ऊपर वाला भी अगर हमारे साथ ज़िंदगी में हमारे साथ बुराई करने के लिए नहीं भेजता है, कुछ चीज़ें टाइम के अनुसार गड़बड़ जाती हैं, और गड़बड़ने का कारण भी कुछ हम वही जैसे हमने बोला कि सब्जी में या हमारी ज़िंदगी में मिक्सचर है या मिक्सचर का कोई सिस्टम है, वो अगर हम अब सही रखेंगे तो जाहिर सी बात है दुख आना ही है, या सब्जी का टेस्ट बिगड़ ही जाना है, या ज़िंदगी का टेस्ट बिगड़ ही जाना है। तो ज़िंदगी को अगर हमें खुशहाल या मस्ती भरा बनाना है, या मस्ती भरा सेंस मतलब अपनी ज़िंदगी में कभी टेंशन नहीं पैदा करनी है, तो सबसे पहली बात तो कि मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी जवान का या गंदे शब्द या किसी का दिल दुखाने वाली बात कभी ज़िंदगी में ना करें, जिससे वो आज हम उसे कह रहे हैं या वो कल हमें कहे कि दूसरे जैसा बीज हुआ वैसा ही आया। पर अपने चाहने की स्थिति के हिसाब से कभी जानबूझकर नहीं करना चाहिए। वो अनचाहे में हो जाए वो तो देखो इसको तो रोका नहीं जा सकते कि वो सही बात है कि गलत चीज़ हो जाती है, वो करता नहीं है आदमी, तो वो एक अलग बात हो जाती है। हमें कभी भी, मैं बार बार कहता हूँ, ज़िंदगी में गलत चीज़ें किसी के साथ ना करो, ज़िंदगी को फिक्सेबल बनाओ। फिक्सेबल मतलब एक सही दिशा की तरफ और सही डिसीजन की तरफ आगे फॉरवर्ड करो, या लोगों के साथ एडजस्टेबल बनो। एडजस्टेबल आदमी कभी अकेला नहीं पड़ता, अकेला वो इंसान पड़ता है जो अपना अपना सोचता है कि मैं ही मैं हूँ, मेरा ही हो, उसके अलावा जिस किसी को कोई दुनिया भाड़ में जाए, वो आदमी कभी ना कभी चोट खाता है, और कभी ना कभी वो अक्सर चोट खाता है कि आदमी के ज़िंदगी में दुख सुख एक बराबर नहीं, मैक्सिमम और मिनिमम का दायरा घट बढ़ जाता है। तो इसे कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम ये वक्त किस पे बुरा है तो आज हम पे कभी बुरा नहीं आएगा, वो हमारे पर भी आएगा। क्यों ज़िंदगी में बार बार कहता हूँ कि जो गोल है चौकोर नहीं है या एक नकुली नहीं है, ये टोटल गोल है, और टोटल गोल ये है, और आपने महसूस भी किया है, और आपने भौगोलिक स्तर से भी देख सकते हैं, और है भी, और चाहे सर्वे भी करा लीजिए, ये गोल ही मिलेगी, और गोल चीज़ घूम घूम कर हमारे पास ही आई है। तो मैं बोलता हूँ तो ज़िंदगी एक जुए की तरह मत जियो, एक सच्चाई और जो है उसको सामने रख कर दिए। कहने को एक उदाहरण भी है कि हर कोई मुझे ज़िंदगी में जीने का तरीका बताता है, उन्हें कैसे समझाऊं कि कुछ ख्वाब हैं वरना जीना मुझे भी आता है।